हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पंचुएशंस के ऊपर है, पंचुएशंस मार्क्स। ठीक है, अभी क्या होता है नहीं होता है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। सो अब यहाँ पर बिल्लू जवाब देता है पिंकी को, पिंकी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग अ यंग सीगुल is afraid to fly. How does he conquer his fear even when his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, rang to bring, flapped their wings and flew away? Ga ga ga, he cried. So Pinky said, wait, I'm not able to understand what you are writing. Why don't you try to write the same thing by putting appropriate punctuation mark? So आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर बिल्लू ने एक भी पंचुएशन मार्क नहीं लगाया। पंचुएशन मार्क मतलब कि फुल स्टॉप, जहाँ पे हम अपना सेंटेंस को ख़त्म करते हैं वहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। ना ही उसने क्वेश्चन मार्क कहीं लगाया। जब हमें कोई जिस सेंटेंस में कोई किसी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क डालते हैं। फिर कॉमा, कॉमा भी नहीं डाला। जब हम किसी सेंटेंस को या फिर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स या किसी भी तरह का फ्रेजेस होता है तो जब हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ना ही बिल्लू ने कॉमा का इस्तेमाल किया, ना ही फुल स्टॉप का, ना ही क्वेश्चन मार्क का। फिर आपका होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। Exclamation replace the period of express strong feeling like excitement, anger और surprise. So ये जो साइन होता है आपका, ये कब यूज़ होता है? तो ये तब यूज़ होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हो या किसी तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। ठीक है ना, जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वहाँ पर जैसे बहुत खुश, बहुत गुस्सा या बहुत ही एक्साइटेड से सरप्राइज समथिंग। और कोटेशन मार्क क्या होता है? कोटेशन मार्क का यूज़ फॉर एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशन ऑफ राइटिंग रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर और डायलॉग सेड बाय कैरेक्टर इन फिक्शन। सो बेसिकली जब हमें किसी चीज़ को अलग करना होता है, ठीक है, ख़त्म करना होता है, एनक्लोज करना होता है, जैसे किसी का कोई डायलॉग था या कोई भी चीज़ थी जो उसने बोली थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने बता दिया। सेमी कॉलन क्या होता है? सेमी कॉलन सेपरेट करता है सेंटेंस को, जो कि डिपेंडेंट, ग्रामिकली डिपेंडेंट होता है, बट बेसिकली हम उसको सेपरेट फिर भी करते हैं। कॉलन क्या होता है? कॉलन इस तरह का, जब हमें किसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो मैं वर्कशीट 10 बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये कॉलन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सिंगल आइटम। किसी सिंगल आइटम के बारे में बताने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी बेसिकली अपनी पोजीशन बताने के लिए, इट्स माय वर्क। सो यहाँ पर हम इट्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अब एपोस्ट्रोफी हमें लगाना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे लेट्स में हमने क्या लिखा है? लेट्स में हमने एपोस्ट्रोफी लगाया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पे लिखा है द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन फ्रेजेस मार्क इन रिटन लैंग्वेज। तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अब हमें क्या लिखना है? देखो, उसने स्टार्ट किया था अमॉरिस। सबसे पहले तो देखो, सॉरी, अमॉरिस बोल रहा हूँ मैं, अ यंग। सबसे पहला सेंटेंस हमारा कैपिटल में होता है और इसने क्या किया? स्मॉल में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है, अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, फुल स्टॉप। ना ही उसने फुल स्टॉप डाला था, उसने फ्लाई के बाद सीधा हाउ डज ही कॉन्क्यूर। तो देखो यहाँ पे हमें प्रॉपरली हमने फुल स्टॉप लगाया, हमने हाउ पे कैपिटल में लिखा, फिर लास्ट में हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर, क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। फिर वापस से हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ, इवन व्हेन हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, लिटिल सिस्टर। अब यहाँ पे हमें उस सेंटेंस को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। whose wings were far shorter than his own, वापिस से कॉमा लगाया, रैंक टू ब्रिंग कॉमा लगाया, फ्लैप्ड देयर विंग्स कॉमा लगाया। तो जब हम सेंटेंस को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर हम उसको कॉमा लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया? तो यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क दिया है। ठीक है ना, कोटेशन मार्क गा 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 एंड ही क्राइड। तो बेसिकली हम उसके फिक्शन की बात कर रहे हैं, आउच या फिर जो भी ऐसे करके, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो गा गा गा, बेसिकली उसने जो भी आवाज़ करी तो ही क्राइड, वो उस तरह से रो रहा था। तो हमें उसकी जो उसने जो जिस तरह से एक्सप्रेस किया अपने आप को, तो वहाँ पर हमें इस तरह से सेपरेट करना पड़ा और कोटेशन मार्क डालना पड़ा। ठीक है,
अब हमारा क्या काम है, हमारा आज का ये काम है, एक्सरसाइज 1 है हमारे पास, हमें इस चीज़ को करेक्ट करना है। देखो सबसे पहले गलतियां छान लेते हैं। मॉरिस, सबसे पहला तो हमारा ये मॉरिस में कैपिटल आएगा। मॉरिस द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था ना, इन्होंने फुल स्टॉप नहीं किया, फिर वापस से कैपिटल आना चाहिए। वन डे व्हेन ही शो अ स्ट्रेंज लाइट इन द फ्रंट ऑफ हिम, what is the that he thought to himself Morris was scared but he flew। अब यहाँ पे कुछ भी ना ही कोई कॉमा है ना ही कुछ है, तो अब यहाँ पे हमें इसको सही करना है। तो अब सही करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से। तो देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहला हो गया मॉरिस, हमने यहाँ पे ये सही किया। मॉरिस द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे, अब यहाँ पे कॉमा डाला हमने। व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन द फ्रंट ऑफ हिम, वापस से फुल स्टॉप डाला हमने यहाँ पर। हमने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दिया। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट में क्वेश्चन मार्क लगना था तो क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर हमने ही थॉट टू हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद सोचा, मतलब उसने खुद से, अरे वो सामने वाली क्या चीज़ थी, तो यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर वापस से मॉरिस वॉज स्कैर्ड, कॉमा, यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे, सेपरेट करेंगे। बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर। ओके, हेलो, अब देखो यहाँ पे हमने वापस से कोई डायलॉग बोला, जैसे वहाँ पे गा 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 था, तो यहाँ पे हेलो पे आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ही कॉल्ड आउट, फुल स्टॉप, देयर वॉज नो रिप्लाई। तब उसने पूछा सामने कोई है क्या, उसको लग रहा था कि कोई ना कोई है सामने, तो उसने बोला कोई है क्या, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। हेलो, इज एनीवन देयर। तो देखो यहाँ पे वापस से देखो ये डायलॉग उसने जो बोला था वो हमने यहाँ पर इसमें कोटेशन मार्क डाला, फुल स्टॉप डाला, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी डाला। ही कॉल्ड वापस से हमने सेपरेट किया, तो यहाँ पे कॉमा, बट अगेन देयर वॉज नो रिप्लाई, फुल स्टॉप। सडनली अ क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, अचानक से एक भयानक सा जानवर उसमें आ गया और आवाज आई वू, ठीक है, कैसा आवाज आया, वू। इट्स शाउटेड, ठीक है, तो इट्स शाउटेड हमारे यहाँ पे आएगा, इट्स शाउटेड। एंड पुअर मॉरिस वॉज रियली स्कैर्ड एंड ही फ्लू ऑफ होम एंड हाइड अंडर हिज बेड। तो कहाँ वो छुपा, अपने बेड के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट था। आई होप अब समझ में आ गया किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।